वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण आमजन को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन परेशानियों से गरीब परिवारों और मजदूरों को निजात दिलाने के लिए प्रदेश की विभिन्न संस्थाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में राजस्थान की नागरिक अधिकार संस्था की ओर से गरीब परिवारों को खाद्य सामग्री, सैनिटाइजर, जानवरों का चारा इत्यादि वितरित किया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य बचाव के तरीकों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। पूरे वर्ल्ड में अभी तक कंफर्म केस 22 लाख हो रहे हैं और डेथ अपनी 1,52,000 खबर जोधपुर हो चुकी है। तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है इस टाइम कोरोना से। और यहाँ ड्राफ्ट में आप देखा होगा इंडिया में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस हो रहे हैं, दिल्ली में। सर ऐसा है कि गाने गए तेल लेने, मैं जरा बात कर ही लूँ आपसे। बाकी हाँ एक सेकंड ये सही है। चंदा मांगूंगा टीवी पे और खैरात दूंगा 4 से 6 बजे, ये सिंध का वो है। आपका ये है कि कोरोना से लड़ने वाली कौम जो मुफलिसी, बेरोजगारी और पता नहीं किन किन चीजों को झेल रही है, उससे ही चंदा मांग रहे हैं। वजीर आजम कह रहा है इस वक्त तक 190 खिलाड़ियों को हिट विकेट हो जाना चाहिए था। गोया ये पर्चा वो कातिब तकदीर माज़अल्लाह इल्ला माज़अल्लाह के खिलाफ ही काट रहा है कि अब तक ऐसा हुआ क्यों नहीं। इसका मतलब है कि कोई बहुत भयानक सूरत हाल है। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि इस महीने के आखिर पे आईसीयू वेंटिलेटर की किल्लत पड़ने वाली है, जिस बात को आज दोहराया है मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब ने। उन्होंने भी कहा इल्ला माज़अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला कभी ये वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर ना लाए कि सड़कों पर लोगों का इलाज हो रहा होगा। इसका मतलब है इल्ला माज़अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार की ये गोया वही शायद सिचुएशन है जिसमें एक तहरीक इंसाफ का जय्यद पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर और नाम नेहाद सहाफी स्क्रीन पर निहायत बेशर्मी और ढिठाई के साथ खड़ा होकर के दरोग गोई के आला तरीन एजाज के लिए अदाकारी करता पाया गया। यह अलग बात के पकड़ में आ गया, क्योंकि झूठ जब भी बोला जाता है पकड़ फौरन हो जाती है। 60,000 अफराद या 61,000 अफराद के कोरोना टेस्ट हुए, जिनमें से 5 लाख अफराद को पॉजिटिव आ गया टेस्ट। ये शक्ल स्क्रीन पर आती है और आवाम समझ जाती है अक्सरियत कि अब ये जो कुछ बोलने वाला है उसका कतई कोई ताल्लुक इस मुमलिकत, इस माशरे या इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। फिरदौस शमीम नकवी साहब न्यूजीलैंड की वजीर आजम, जिनका नाम इतना मुश्किल है कि मैं ले नहीं सकता, उन्होंने जो तब्दीली सरकार पे जो खुदकुश हमला किया है, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? 20% उन्होंने अगले 6 माह की मुद्दत के लिए पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें कम कर दी हैं। इससे पहले मोदी भी अपनी काबीना के अराकीन, पार्लियामेंट के अराकीन की जो है वो तनख्वाहों में 30% कमी, और वो भी 1 साल मुद्दत के लिए कर चुका। सर ये तो रियासत मदीना है, हमें बताया गया था शुरू में। गो के इसको चैलेंज करने के लिए और बहुत सारे इंस्टेंसेस मौजूद हैं, फिर भी यहाँ इस किस्म की कोई शोबदेबाजी इन्वर्टेड कॉमास में असल में की गई। रियासत मदीना में जो ये कसूल है वो जो मैंने पढ़ा है, और इसीलिए मैं कुछ इस पे और इसके अलावा बोलूँगा नहीं, कि इस तरह दो कि दाएं हाथ को बाएं हाथ की खबर ना हो। ये न्यूजीलैंड के असूल होंगे, हमारे मुल्क के और हमारे दीन के बताए हुए असूलों में हम ना उसका चर्चा करते हैं जो हम करते हैं इसमें, इस मामलात में। जब खैरात सर ऐसा है कि गाने गए तेल लेने, तो मैं जरा बात कर ही लूँ आपसे। बाकी हाँ एक सेकंड ये सही है। चंदा मांगूंगा टीवी पे और खैरात दूंगा 4 से 6 बजे, ये सिंध का वो है। आपका ये है कि कोरोना से लड़ने वाली कौम जो मुफलिसी, बेरोजगारी और पता नहीं किन किन चीजों को झेल रही है, उससे ही चंदा मांग रहे हैं और खुद जो दे रहे हैं। अगर उसके ऊपर सवाल आ जाए तो आपने एक हदीस पढ़ दी और जान छूट गई। अभी रुक जाइए, मतलब ये कैसे हजूरे वाला रुक जाए, यहाँ रुक जाए। नूरुल आरिफीन साहब रुकिए। मेरी पूरी पार्टी के हर एमपीए ने अपनी तनख्वाह दी है, लेकिन हम वो वाहिद जमात पीपल्स पार्टी ने भी दी है, जिसने आप तो अपोजिशन में, पीपल्स पार्टी सरकार है, उन्होंने भी दी है। अरे मैं आपसे, आपने मतलब नहीं समझ रहे, प्लीज जरा सोच लीजिए मेरे अल्फाज पे। हमने सबने दिया है, लेकिन हमने ऐलान नहीं किया। दुनिया जानती है, ऐलान नहीं किया। हम सब ने दी है लेकिन ऐलान नहीं किया।
मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, ऐलान नहीं किया, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। 1 माह की तनख्वाह मतलब ऊंट के मुंह में जीरा। आप ऐलान करने की बात कर रहे हैं, ऊंट के मुंह में जीरा। मैं कह रहा हूं ये बात और वो बात बिल्कुल अलग अलग है। नहीं सर, नहीं सर, आप जैसा ज़हीन फित्तीन आदमी अगर मेरा सवाल नहीं समझ पाएगा तो मुझे तो रोने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं आपको सूरज दिखा रहा हूं, आप मेरी उंगली टेढ़ी बता रहे हैं, मैं ये सवाल ही नहीं कर रहा। की वजह से बहुत कुछ रोना हो गया। नहीं, मैं ये सवाल ही नहीं कर रहा। यही झांसा मुझे पहले पीटीआई के एक रहनुमा दे चुके, उनका मैंने जो किया था वो तो बड़े मामलात हैं, लेकिन आप जैसा आदमी ये करेगा ये मुझे समझ में नहीं आया। मैं पूछ रहा हूं, एक आदमी 20% 6 महीने तक कमी कर देता है तनख्वाहों में, ये ज्यादा बड़ा काम है या 30% कमी और वो भी 1 साल की मुद्दत के लिए, ये ज्यादा सिग्निफिकेंट काम है? या ये जो आप कह रहे हैं कि हम ऐसे करते हैं कि दाएं हाथ की बाएं हाथ को। सर आप जब आमिर कियानी से मिलते हैं तो डट के मिलते हैं, जबकि उसके ऊपर एक FIR मौजूद है। FIR का मतलब आप समझ रहे होंगे। आप खुसरू बख्तियार को जो नवाजते हैं तो वो तो पूरी दुनिया के सामने नवाजते हैं। अरे भाई, अगर आप 1 महीने की तनख्वाह लगाएंगे तो वो 1/12 होती है, 2 महीने की तनख्वाह लगाएंगे तो वो 1/6 होती है। तो जितना ज्यादा दिया जाए उतना बेहतर है। एलानिया देना जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ बात कोरोना वायरस की वजह से मोदी करे या कोई भी करे, ज्यादा से ज्यादा दो। आपको पता है कि हर पार्लियामेंटेरियन के ऊपर ये एक गरीब मुल्क है। शायद न्यूजीलैंड में ये बात नहीं आती हो। मुझे अपने हलके के अंदर हर MNA MP, यहाँ कुंडी साहब भी बैठे हुए हैं, वो भी मुझसे एग्री करेंगे कि तनख्वाह तो कहीं गई। हमें ये सोच के जो हमारे पास हमारे वर्कर्स और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो गरीब हजरात हमारे घरों तक आ रहे हैं, हमें उनको भी राशन देते हैं और उनको प्रोवाइड करते हैं। ये न्यूजीलैंड में आपको मंजर नहीं नजर आएंगे। आप आइए, आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपको मैं लेके चलता हूँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी लेके चलूंगा, दूसरी जगह भी लेके चलूंगा। लेकिन ना हम देते हुए तस्वीर, आप मेरी एक तस्वीर दिखा दीजिए जिसमें फिरदौस शमीम नकवी ने कहीं कुछ देते हुए किसी के साथ तस्वीर खिंचवाई है। लेकिन मैं आपको अपने दफ्तर ले जाऊंगा, दिखाऊंगा कि कितना राशन बटा है, बाकायदा NIC वगैरह के हिसाब से दूँ और उसकी वैल्यू भी बता सकता हूँ। दैट इज फार ग्रेटर। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ दोनों मुल्कों का मिजाज फर्क है। मैं आपका सवाल समझ गया था, मिजाज वाकई बहुत फर्क है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर 2 किस्म के लोग हैं जी, बहुत फर्क है मिजाज में हमारे। वो मुझे आपके जवाब से ही अंदाजा हो गया। खुश है, मुझे जवाब से ही अंदाजा हो गया। मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। और मैं आपके टीवी चैनल पे कह रहा हूँ, आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके लोगों से पूछ लीजिए ना कि वो मुतमईन है कि नहीं है मुझसे। नहीं, ऐसे प्रोग्राम तो खैर वो लोग करते हैं जिनको इसकी ज़रूरत होती है माश के लिए, दूसरा जिनको रेटिंग के लिए ज़रूरत होती है, या तीसरा जिन्हें अपनी PR वगैरह बनानी होती है। कोई शायद YouTube चैनल चलाने के लिए मैं आपकी बिल्कुल एग्री करता हूं। तो मैं ये सब काम तो करता नहीं। अच्छा, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मैं आपकी बात दुरुस्त, मैं आपकी दुरुस्त कह रहे हैं। आपको जरूरत नहीं है उसकी। आप माशाल्लाह एक बड़े अच्छे और तेज जबान के एंकर हैं। आप अपनी रिसर्च करके आते हैं। मैं आपकी रिसर्च के बारे में कह रहा हूँ। आप एक जगह आप जैसे प्रोग्राम के अंदर बैठ के ऐसी बात करना कोई आसान काम नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपकी हुस्न प्रोग्राम में बाकायदगी से आता हूँ। अगर मैं कोई गलत काम बात कहूँगा तो आप मुझे भी नहीं बख्शेंगे, मुझे जरूर आप एहतसाब में ले आएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। फैसल करीम कुंडी साहब हुजूर वाला, ये मुझे बताइएगा, उलमाए कराम के बारे में गुफ्तगू करते हुए आज वज़ीर आला सिंध ने उन्होंने इंदिया दिया कि नमाजें जो हैं वो हो रही हैं, सिर्फ तादाद के ऊपर थोड़ा से मामलात हैं। हम मिल बैठ करके उन्होंने नासिर हुसैन शाह साहब को गालिबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने शायद ये असाइनमेंट दी है कि वो उलमा से मुलाकात करके उस एक मामले को निपटाएंगे। सर, कुछ और दुकानें, कुछ और मामलात, कुछ और मार्केटें, कुछ और सनतें खोलने की भी बात हो रही है। कुछ रिलीफ एक गुना दिया जा रहा है सिंध सरकार की जानिब से भी। सर, तो क्यों ना मसाजिद की राह में ये जो रुकावट है, जब किसी सुपर मार्केट, किसी सुपर स्टोर, किसी जगह पे कोरोना लोगों को नहीं काट लेता, तो यहाँ ये मसाजिद के ऊपर ये एम्बार्गो लगाना, ज़बरदस्ती एक चीज़ नाफिज कर देना जिसका कोई मतलब सर है ना पैर है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सिर्फ इस वजह से कि चंद वो एक उलमा जो आपके साथ ऑन बोर्ड है। ऑन एयर कह रहा हूँ, किसी को बुरा लगे तो सानू की, मैं कौन सा उनसे लेके खाता हूँ। किसी की ग्रांट आप रोक लेंगे, किसी को पुलिस मोबाइल चाहिए तो वो आप छीन लेंगे, किसी को 2 टुल्ले चाहिए होंगे तो आप वो नहीं देंगे। उनको अपनी जानों का खौफ है, हम तो वैसे ही मेंटल लोग हैं। तो वो एक उलमा जो ऑन बोर्ड होते हैं हुकूमतों के साथ, मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ, आपके साथ भी हैं,
जो मुख्तलिफ मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिनको अरेंज करके दी जाती हैं और वो आकर के नामदहू वनुसल्ली अला रसूल करीम करके और फिर उसके बाद जो बोलते हैं अलमान अल हफीज़, उनके अलावा ये जो एक बहुत बड़ा तबका है इवन उलमा का, ये जो एक अनरेस्ट का शिकार है सर, इसको इत्मीनान की फराहमी, ये जो एक अनरेस्ट है यहाँ पे, इस इबहम के ख़ात्मे के लिए सिंध सरकार की जो जिम्मेदारियाँ हैं, आपको लगता है कि उसको निभाया जा सकता है ऐसन तौर पर? वो भी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो मुझको सुनने में आया कि शायद रमज़ान में शायद मार्केट्स भी जो है वो 3 घंटे या 5 घंटे के लिए खोलना ये शायद खोलें। अगर आप ये चीज़ें खोल रहे हैं, इतनी चीज़ें, अगर आप दर्जी खोल रहे हैं और कपड़े की दुकान बंद कर रहे हैं तो दर्जी कहाँ से कपड़े सिएगा? अगर ऐसी चीज़ें हैं और रमज़ान का महीना भी आ रहा है तो ये आप नहीं कर सकते हैं कि आप लोगों से कहें कि आप जो है मस्जिद में ना जाएं, या आप बोलें कि फासले पे खड़ोगे। ये बिल्कुल ही नहीं है। आप ये बोलेंगे जी फासले में खड़ो कि जमात होगी, बिल्कुल नहीं होगी हमारा, क्योंकि हम लोगों का जो है वो अकीदा ऐसे है। और फिर रमज़ान का महीना होगा, अभी भी देहातों में, अब सिर्फ आप मैं ऑल ओवर पाकिस्तान कह रहा हूँ, अगर आप अर्बन एरिया में देखें तो शायद कुछ ना कुछ पाबंदी है। देहाती इलाकों में तो अभी भी बाजमात नमाजें हो रही हैं, जो है वो जुमा नमाजें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, ये बात नहीं है कि नहीं हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत बशमूल वफाकी हुकूमत और बाकी सूबे सबको बैठ के, आज भी कादरी साहब की जो वजीर साहब हैं फेडरल के, उन्होंने कहा है कि हमारी मीटिंग्स हो रही हैं और चंद दिनों में हम इस चीज़ का जो है वाज़ेह ऐलान करेंगे। तो अगर मार्केट्स खोल रही हैं, दुकानें खोल रही हैं, तो फिर अगर आप रमज़ान के महीने में कहें कि आप तरावी न पढ़ें और आप जो है ईद की नमाज न पढ़ें, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क में जिस माशरे में हम रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं होगा। बल्कि ये कल भी आप देखें कि मौलाना साहब हमारे जो हैं इस वाले अपना चांद जो मुनीब साहब चांद बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज फवाद चौधरी साहब ने उनको मतलब है कि ट्वीट किया उनके ऊपर कि मतलब है कि ये नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद में आप देखें औकाफ की वो है जो लाल मस्जिद वाले हैं, उन्होंने पिछला जुमा नमाज जो है वो पढ़ाई। तो ये चीज़ें जो है बहुत मुश्किल, अगर आप बाकी चीज़ें खोलेंगे और मस्जिदें बंद करेंगे तो लोगों के साथ इस चीज़ का जो है उसको आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि आप नमाजें न पढ़े, बहुत मुश्किल चीज़ होगी। दुरुस्त है सर। बस साइन ऑफ करने की इजाजत चाहूंगा आपसे। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे ले लूं। एक जुमला कहने की इजाजत देंगे? नहीं, आप ही की तरफ आ रहा हूँ, आप ही की तरफ आ रहा हूँ और एक जुमला क्या 2 जुमले सुनूंगा। सर ये बताइए, फवाद चौधरी साहब का नाम लिया, हालांकि कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिनके नाम के साथ हंसते खेलते प्रोग्राम खत्म किया जाए, लेकिन फिर भी तौनो करहन सवाल पूछना बनता है। मुफ्ती मुनीब को इतना बड़ा चांद नजर नहीं आता तो इतना छोटा कोरोना कहां से नजर आएगा फवाद चौधरी? आग के अंधे लोगों को यह नजर नहीं आ रहा कि फवाद चौधरी तीसरी हुकूमत झेल रहा है खैर से और चौधरी की ताड़ में।